आपका रोल नंबर क्या है? 30 42 27। कैसे बोलेंगे वार्ड में इसको? वार्ड में इसको कैसे बोलेंगे? 3 हाँ, 0 ना ना ऐसे नहीं बोलते हैं। 3,44,227 कुछ इस तरह से बोलते हैं ना नंबर। 3 लाख हाँ 4,227। हाँ हाँ ठीक है। आपका ये क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 5 मार्च 1987। 5 मार्च 1987। ठीक है। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। NIT पटना से आपने किया? जी। बढ़िया। क्या सब्जेक्ट है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और ऑप्शनल क्या है आपका? सर मैथिली लिटरेचर। दोनों बड़े डाइवर्सिफाइड एरियाज आपने चुन रखा है। ये कैसे लिंक है? ये छोड़ा क्यों आपने? इसको लिया क्यों? सर मैथिली हमारा भाषा है, बचपन से बोलते हैं, तो मैथिली ऑप्शनल लिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सर थोड़ा सिलेबस लास्ट था, तो हमें लगा कि इतना ज़्यादा हम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो किसान परिवार से थे। हम सोचते थे कि यहाँ तैयारी के साथ साथ हम कुछ काम भी करेंगे, तो उसमें अच्छा, मैथिली को 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया और भोजपुरी को नहीं दिया गया? सर मैथिली का पुराना स्क्रिप्ट है। 8वीं अनुसूची के लिए उसका अपना बोली होना चाहिए, अपना उसका स्क्रिप्ट होना चाहिए, उसका अपना ऐतिहासिक लेखन होना चाहिए। तो मैथिली का जो है मिलता है ऐतिहासिक लेखन, जो 63 काल से, मतलब 1400 ईस्वी से इसका है, 1400 ईस्वी से पहले 600 से 800 AD से इसका प्रूफ मिलता है। लेकिन भोजपुरी का कोई इस तरह से रिटन एविडेंस नहीं है, उसका कोई व्याकरण नहीं है, इसके चलते सर अभी तक नहीं। कौन मैथिली के कौन रहे हैं सबसे बड़े लिटरेंट? सबसे बड़े उसके लेखक वगैरह का नाम बताइए। सर विद्यापति को मैथिली का पर्याय भी माना जाता है। अच्छा, उसको संस्थापक माना जाता है एक तरह से। संस्थापक सर ज्योतिष को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहला लिखा था वर्ण रत्ना पर। लेकिन फिर मध्यकाल में आकर के विद्यापति का आम जनों के बीच में ऐसा भाषा को सरल, क्योंकि ज़्यादा फेमस हो गए। और उनकी लिपि क्या है मैथिली में? सर तिरहुता लिपि। तिरहुता लिपि होता है। कितने वर्ण होते हैं उसमें? अच्छा, वर्ण नहीं पता है। ये भारोपीय भाषाएं क्या है? सर भारतीय भाषा मतलब भाषा का जब वर्गीकरण किया गया, तो भाषा के वैज्ञानिक जो थे, भारत से लेकर के यूरोप तक, मध्य एशिया होते ही यूरोप तक जो बोली जाने वाली भाषा को एक परिवार समूह में बांटे, जिसको भारतीय भाषा परिवार कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। जी इसका कैसे यूज करेंगे शासन में? सर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का हम सर एक बार लोगों को एम्पावर करने में फोन करेंगे, ले लोगों को इन्फॉर्मेशन फोन फोन इसको इम्प्लीमेंट करने में करेंगे, इसको मॉनिटर करने में करेंगे। और लगभग हर फील्ड में इसको कर सकते हैं, जैसे कि करप्शन को कम करने में कर सकते हैं, काम को टाइमली इम्प्लीमेंट में कर सकते हैं। जैसे अभी सरकार ने बिहार सरकार ने कानून लाया था कि 20 दिनों के अंदर आपको जाति प्रमाण मिलेगा। उसके लिए क्या नाम है उस कानून का? सर राइट टू सर्विस एक्ट। राइट टू सर्विस एक्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है उसमें? सर उसमें फिक्स टाइम पीरियड दे दिया गया कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और फिक्स टाइम में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि नहीं होता है तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उन पे एज पर कानूनी रूप से उनके। तो ये गुड गवर्नेंस के लिए एक अच्छा स्टेप मान सकते हैं इसको? जी सर। ऐसे ऐसे कुछ और स्टेप्स लिए हैं बिहार सरकार ने गुड गवर्नेंस के लिए? एक तो हो गया राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, दूसरा जैसे भारत सरकार का RTI एक्ट को लगाया गया है सर, सिटीजन चार्टर को लाया गया है, और नरेगा सॉफ्ट लाया गया है सर, जो बिहार में जो नरेगा होगा उसका जियो टैगिंग किया जाएगा सर। जल जीवन हरियाली मिशन को टैग किया जाए, कहाँ पे कितना काम हुआ गया, उसको एक मॉडल के रूप में बताया जाएगा। अच्छा, गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में जैसे आपने ये बताया राइट टू पब्लिक सर्विस, उसी तरह का एक और एक्ट है बिहार का, राइट टू पब्लिक ग्रीवांस, है ना, ग्रीवांस रिडक्शन के लिए। क्या है वो एक्ट? तो उसमें कि जो भी ग्रीवांसेस होंगे उसको रिड्रेस करेंगे। कभी आपने यूज़ किया? आप कह रहे हैं किसान परिवार से हैं। सर किसान परिवार से तो ये पिताजी के लिए जो अप्लाई करना होता है, तो डीजल सब्सिडी का
खाद सब्सिडी का ये सब अप्लाई किए अच्छा, हैं। खाद सब्सिडी भी मिलती है बिहार में? सर यूरिया वाले में तो मिलती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलती है सर। तो जैसे बाढ़ आया, सुखाड़ आया, तो उसमें सर डीजल वगैरह का मिलता है सर। सर खाद सब्सिडी नहीं होता। डीजल सब्सिडी है? ये सर क्या है उसका प्रोविज़न डीजल सब्सिडी का? सर कुछ जैसे फिक्स कर देती है सरकार ने 40 रुपये 50 रुपये इस तरह से हर साल उसको फिक्स कर दिया। जितना एकड़ में आप लगाए फिक्स कर देते हैं, 2 एकड़ का हम आपको सब्सिडी देंगे, इतने लीटर का आप रिसिप्ट जमा कीजिए और उस रिसिप्ट के अनुसार से वो बैंक अकाउंट में पैसे भेजते हैं। जी समस्तीपुर का बहुत ही विशेष महत्व है और समस्तीपुर के कारण भारत भर में समस्तीपुर फेमस है, कुछ ऐसा है वहाँ? सर समस्तीपुर में भारत सरकार का रेलवे का एक क्वार्टर है सर, मतलब डिस्ट्रिक्ट रेलवे डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ठीक है, मैं समस्तीपुर रेल मंडल को क्या बताऊँ, ये है समस्तीपुर डिवीज़न? सर समस्तीपुर डिवीजन। अच्छा, मंडल ठीक है, हिंदी में मंडल बोलते हैं। जी सर। और और समस्तीपुर में सर वहाँ से ऑनलाइन चल रहा है सारा, मिर्च का खेती वहाँ पे ज़्यादा सब चल रहा है अभी वो तो ठीक है, भारत स्तर पर जो है नेशनल लेवल पर लोग उसको जानते हैं समस्तीपुर को किसी कारण से। सर वहाँ पे पॉलिटिकली काफ़ी सेंसिटिव है, जैसे बलराम भगत है, वहाँ से लोकसभा से अध्यक्ष रहे वो हैं। पूरे भारत के लोग उसको नहीं जानेंगे। मैसेज उससे भी बड़ा है आपके पास पूसा इंस्टीट्यूट। जी सर, जी सर। पूसा एक समस्तीपुर का जगह है ना, जहाँ पर वहाँ एक कॉलेज है और पूरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसी को लाया गया यहाँ पर। थोड़ा उसके इतिहास के बारे में बताइए और अभी क्या है वहाँ पर? सर ब्रिटिश के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पूरे दुनिया के सॉइल का रिसर्च किया था और उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि समस्तीपुर का सॉइल काफ़ी फर्टाइल है, क्योंकि गंगा नदी है और एलुवियल सॉइल है। तो वहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज का स्थापना किया। लेकिन सर 1934 में जब भूकंप आया तो उस पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हेड क्वार्टर दिल्ली शिफ्ट कर दिया और अभी भी वहाँ पे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से है और वो अभी काम कर रहा है सर। क्या दोनों में कोई रिलेशन है, दिल्ली और वहाँ वाले में? दोनों एक ही है या दोनों अब अलग अलग हो गए? सर दोनों एक ही है, मतलब इंस्टीट्यूट से जगह अलग अलग है, हाँ, कैंपस जगह अलग अलग है, लेकिन एक ही है। हाँ सर। तो अच्छा, तो आप कभी विजिट किए हैं पूसा इंस्टीट्यूट में? सर अभी तक नहीं गया। अच्छा, विजिट नहीं किए। तो कुछ वैसी फसलों का नाम बताइए जो अच्छी जो यील्ड देती हैं, धान और गेहूं के बारे में। समस्तीपुर में और क्या क्या होता है धान गेहूं के अलावा? सर धान, गेहूँ, आलू, मकई, तोरी, तोरी मतलब? सरसों। एक दिल्ली में तोरी होता है जिसको वो नेनुआ बोलते हैं बिहार में। नहीं सर, एक तोरी सरसों को बोलते हैं, मस्टर्ड है। राई, सरसों, मस्टर्ड ऑयल सर, हम्म। होता है। अच्छा, सरसों होता है। जी सर। अच्छा, तो कोई नाम बताइए 2-3 जो समस्तीपुर से ये किया गया हो, उसको डेवलप किया गया हो। सर ये मसीना बीज भंडार है, मतलब मसीना एक जगह है खानपुर ब्लॉक में जहाँ पे मकई का जो अच्छा बीज पाया जाता है, मतलब बीज वहाँ पे लोग बनाते हैं। तो बिहार में जो मक्का उत्पादक जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं और वहाँ की क्या समस्या है? सर मक्का उत्पादक जिले में जो गंगा के क्षेत्र जैसे मोकाम वगैरह पटना में भी होता है, फिर उधर सर सीमांचल में कटिहार, खगड़िया सब में भी होता है, समस्तीपुर में भी होता है, लेकिन मेजर उत्पादक सीमांचल के क्षेत्र में होता है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। अररिया में भी होता है? जबकि सर डिस्ट्रिक्ट वाइज अररिया में नहीं होता है। ठीक है, क्या है प्रोडक्टिविटी, क्या है ये इसकी प्रोडक्टिविटी? सर हम तो सर 2 मन का कट्ठा होता है, मतलब हमारे इधर। अच्छा, ठीक है ठीक है। धान की प्रोडक्टिविटी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। धान की सर पहले जो हम लोग के यहाँ होता था धान, उसमें उत्पादन कम होता था, कच्चे मन टाइप का होता था, लेकिन अभी जो नए नए वैरायटीज आए हैं उससे सर काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है। जैसे बोल रहा है कि 1 एकड़ में 20 क्विंटल तक का कट्ठा होता है, लेकिन सर हम लोग खेत में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऐसा सर वो जो बीज बनाते हैं लोग बता। अच्छा, भारत सरकार ने अभी कुछ अमेंडमेंट किए हैं जो प्रोक्योरमेंट को लेकर के, बना दिया है जो फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट को लेकर के क्या क्या अमेंडमेंट है? सर अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नहीं, फूड प्रोक्योरमेंट की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं। कई दिनों की जरूरत पीएमसी है। एक्ट में जो किसान को मैंडेटरी था कि आप किस मंडी में आप बेचेंगे, उसको एबोलिश कर दिया गया, बोले किसी भी मंडी में आप बेच सकते हैं, ये आज़ादी। अच्छा, तो ये बिहार में अभी लागू था या नहीं था? सर बिहार में नीतीश कुमार गवर्नमेंट जो प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है उसने एबोलिश कर दिया था, कब? पहले ही कर दिया सर। अच्छा, तो एपीएमसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप किसान के परिवार से संबंध रखते हैं, आपको क्या लगता है एपीएमसी होना ज़्यादा फायदेमंद है या अभी वाला जो लॉ है वो ज़्यादा फायदेमंद है? सर एपीएमसी होना चाहिए, लेकिन मैंडेटरी किसान के लिए नहीं होना चाहिए कि आप यहीं भी बेचें, उसको फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए।
और दूसरा बात ये सर, APMC में जो मिडिल मैन होते हैं, जैसे लोकल पॉलिटिशियन या लोकल जो भी मसल मैन होता है, वो लोग टेंडर ले लेता है और वो पैसा वसूलता है, जिसके कारण किसान को एग्जैक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। अच्छा तो अच्छा, ये वो बेनिफिट कहाँ कहाँ है अभी देश में एपीएमसी? APMC सर अभी सर एग्जैक्टली याद नहीं गेस कर सकते। पंजाब हरियाणा में तो होगा ही कम से कम। हाँ सर। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए कौन सी सर्विस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है? सर SDM। एसडीएम क्या करता है एसडीएम? सर SDM एक सब डिविजनल लेवल का ऑफिसर होता है जो सरकार के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करता है। अच्छा ठीक है, चलिए आप किसान परिवार से फिर हम किसान पर ही आते हैं। एसडीएम के स्तर से किसान के लिए जो स्कीम्स एक आध हैं वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी में होंगी, वो कौन सी स्कीम्स हैं? सर सबसे पहला इरिगेशन स्कीम की, जहाँ पे पानी का जो किसान अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दे। तो दूसरा बात सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत सॉइल सबको पता चले कि हमारे खेत में कितना पानी चाहिए और इस तरह से पानी उसमें पड़ता है। क्या व्यवस्था है अभी इसके लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए? सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए सर एक व्यवस्था है कि प्रत्येक किसान अपना सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकता है। कहाँ से? 3 साल वैलिड है। मॉक चल रहा है बीपीएससी का। मैं आपको एसडीएम के लेवल की बात कर रहा हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मत जाइए। ये सॉइल हेल्थ कार्ड कहाँ से मिलता है? आपको आना था। सॉइल हेल्थ कार्ड सर एग्रीकल्चर का जो कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र तो जिला में है ना? ज़्यादा लेट की संभावना सब डिवीजन पर है कृषि विज्ञान केंद्र? जी सर। सब डिवीजन में भी है? नहीं सर, वो जिला में होता जिला है में। लेकिन जो हमारा कृषि कार्यालय होता है ना उसके बगल में वो नोडल ऑफिस के रूप में बड़े काम क्लासरूम करता पहले है। मॉक रूम बना दिया। अच्छा ठीक है। लेकिन अब प्रैक्टिकली कभी सॉइल हेल्थ कार्ड का हाँ, बनाएंगे हाँ, तो हाँ। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अच्छा प्रैक्टिकल हाँ। एक्सपीरियंस नहीं है तो और बताइए एसडीएम साहब और क्या क्या काम करते हैं? सर जैसे PDS को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर, जैसे हाँ, फूड जल्दी सिक्योरिटी वाला हुआ, या फिर कहीं पे कहीं घर पे आग लग गया, इस तरह जो सोशल प्रॉब्लम या इकोनॉमिक किसी तरह का प्रॉब्लम होता है उसको टैकल करते हैं। आपदा प्रबंधन। पावर है, लॉ एंड ऑर्डर का। ये एसडीएम में जो एम शब्द है ना उसका मतलब मजिस्ट्रेट होता है। जी सर। नहीं तो मजिस्ट्रेट कैसे? मजिस्ट्रेट का मतलब उनके पास पावर है आपके अधिकारों को सीमित करने का, वही मजिस्ट्रेट होता है ना जो आपके ऊपर जुर्माना लगा सके, आपके अधिकारों को जो फंडामेंटल राइट है उसको आपको वो सीमित कर सके, इन्फ्रिंज कर सके, ये रिस्ट्रिक्ट कर सके। कौन से ऐसे पावर हैं एसडीएम के पास कि उसको एसडीएम बोला जाता है? सर क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जी। पावर दिया गया है। क्या है वो पावर? सर जैसे आर्टिकल 108 जी, बताइए। CRPC जी, IPC का बताइए। जैसे 144 हो गया। 144 आईपीसी का है कि सीआरपीसी का? 144 सर CRPC का है, 141 IPC सर का। चल रहा है सर अभी। 141 में क्या है? सर ये कि 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह खड़ा नहीं हो सकते हैं। और 144 में क्या है? मैं आपको कुछ ऐसा है, मैं आपको सही सर। 144 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया था जिसको सबको जानना चाहिए। वो आम नागरिक के रूप में भी आपको जानना चाहिए और अथॉरिटी के रूप में भी आपको जानना चाहिए। एक अथॉरिटी है आप, मतलब क्या है वो अमेंडमेंट? उसमें कुछ कर दिया गया था, विशेष व्यवस्था जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड मामला था वो। 144 जो है जुडिशियल रूप से चर्चा में रहा है, अभी भी देश में 144 लागू है। जी पूरे सर। देश में रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक 144 है ना? और अलग अलग जिलों में कुछ उन्होंने, बिहार में जैसे बढ़ा दिया गया है, 24 घंटे लागू है वो। उससे संबंधित कुछ कानून है, कुछ जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, एक हाल का जजमेंट है। सर अभी तो नेशनल डायरेक्शन मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट 1957 तक लगाया गया। सर ये जजमेंट अच्छा ये जजमेंट नहीं पता है, ठीक है सर। चलिए कामेश्वर जी, आप होम मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं फिलहाल। जी सर। क्या कौन सी पोस्ट है आपकी? सर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में एज ए काउंटर ऑफिसर काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, किस एग्ज़ाम के थ्रू हुआ था आपका इस सिलेक्शन? सर एक ACI2 का एग्जाम लेती है होम मिनिस्ट्री। जी जी इसके जी। तहत हुआ है सर। होम मिनिस्ट्री के सामने क्या चुनौतियां लग रही हैं वर्तमान समय में आपको? सर होम मिनिस्ट्री के सामने सर कई सारी चुनौतियां हैं। जी जैसे कि सर ये अभी जो एपिडेमिक पैंडेमिक चल रहा है जी। उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हम लोग, इससे पहले हम लोग देखा नहीं, हमारा जो वर्क फोर्स है वो स्किल तैयार नहीं है, इसको कैसे हैंडल करें, ये पहला ये समस्या। दूसरा समस्या जैसे इमर्जिंग ट्रेंड और जैसे कम्युनलिज्म, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं प्रेजेंट में, इसको कंट्रोल करना। लेकिन हमारा सोसाइटी ऐसा लिबरल है जो उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी एक चैलेंज है। आपको लग रहा है कि ये समस्याएं बढ़ रही हैं, कम्युनिज्म वगैरह पहले नहीं थी? सब कम्युनलिज्म की समस्या थी लेकिन उसका मोड जो है वो चेंज हो रहा है।
जो तरीका है वो बदल रहा है। जैसे कि अभी सर डिजिटल सब कुछ हो गया है, तो सर ये चैलेंजिंग सोशल मीडिया पे आ गया, उसको ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है, तो उसको ये सब चीज़ें बदल रही है, जिसके कारण सरकार क्या कर रही है, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रही है। हमेशा किसी का सोशल मीडिया सर्विलेंस ये करना, अभी रिसेंटली सर व्हाट्सएप का सर्विलेंस आया था, इस तरह के चैलेंजेस जो हो रहे हैं। सरकार वायलेट कर रही है राइट। नहीं, सरकार ने एक्चुअली एलिगेशन आया था सर, अभी जो व्हाट्सएप पे जो हुआ था, तो वो मीडिया न्यूज में था कि सरकार वायलेशन करती है। ये सब एक चैलेंज है कि लोग का ट्रस्ट बिल्डअप करे होम मिनिस्ट्री, जिससे उसके प्रति जो बढ़ रही है, ये सब होम मिनिस्ट्री का मिलना चाहिए। तो सीए भी फिर गलत रहा होगा आपके हिसाब से, जो धर्म के आधार पर सरकार ने कुछ भेदभाव किए, ऐसे आरोप लगे हैं? सर सीए एज ए पॉलिसी लाई है, लेकिन जब हम इस देश के वेलफेयर स्टेट के लिए ला रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा सब कंसेंसस की जरूरत होनी चाहिए थी। बस सरकार लाई है, सरकार का ये कहना है कि जो हमारे रिफ्यूजी हैं उन लोगों को प्रॉपर ह्यूमन राइट फैसिलिटी नहीं मिल रहा है राजस्थान वगैरह में, तो उसमें उसके चलते सरकार लाई है कि नहीं, इन लोगों का जो नेहरू लिया था पैक्ट हुआ था, उसमें हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच जो माइनॉरिटीज है वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। लेकिन पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन भारत सरकार बोल रही है कि जो इंडिया में जो मुस्लिम्स आए हैं उनका रीजन रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं है, उनको जैसे बांग्लादेश से आए उनका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या अदर सारे रीजन है। और सरकार ये भी बोले कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी उस समय में जो लोग सपोर्ट किए थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए रिलीजन के नाम पे, तो हम यदि उन लोगों को लाएंगे तो वो लोग हमारे लिए फिर से एक इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम करेंगे, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी लाएंगे, रेड लाएंगे, इसलिए रिलीजियस पे क्या रिलेशन है सीए, एनआरसी और एनपीआर का? सर एनपीआर तो पहले भी हुआ है सर, और एनपीआर में है कि जो भी इस देश में रह रहा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो रेसिडेंट है 6 महीने से, उसका सब उसका पूरा विवरण है सर। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में है सर, इसमें जितने लोग रह रहे हैं उसमें से जो सिटीजन है उनका आइडेंटिफाई किया जाएगा, और कौन से सिटीजन नहीं या सिटीजनशिप की किन्हीं का डाउट है तो उसमें एक मार्क टाइप का, जैसे असम में हुआ था उस तरह से कर देंगे, जो आगे जाके सरकार फर्दर एक्शन लेगी। और सर सीए में ये है कि जो भी माइग्रेंट आए, इलीगली माइग्रेंट आए हैं इंडिया में, 5 कम्युनिटी जैसे हिंदू, जैन, सिख, इन लोगों को सिटीजनशिप दिया जाएगा। अच्छा, एनपीआर और सेंसस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सेंसस है कि सेंसस हमारा अपना सिटीजन, हमारा कितना पॉपुलेशन ग्रो हुआ, कितना ये हुआ, सारा डाटा जो होता है वो कलेक्ट होता है। जितना हमारे सिटीजन है, जैसे बच्चे भी होंगे उसमें भी कलेक्ट होगा, इतना ईयर का एज है, इतना महिला, इतना, ये सारे मतलब एक डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और एनपीआर में सर वो रेसिडेंशियल स्टेटस का जो फॉरनर भी है लेकिन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि पैरामिलिट्री फोर्स का कुछ विवाद रहा है हाल फिलहाल में? जी सर, क्या अभी पैरामिलिट्री फोर्स का जो हेड करते हैं वो सारे आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जैसे पैरामिलिट्री, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तो ये लोग बोलते हैं हमारे खुद के सर्विस के ऑफिसर हमें हमारे हेड होने चाहिए। और पे पेरिटी में भी डिफरेंस है, इनके प्रोफेशन प्रमोशन में भी बोलते हैं कि हमें जो है कम किया जाता है, हमें उतना प्रमोशन नहीं दी जाती है जितना आईपीएस लोगों को मिलती है। क्या विचार कर रही है इसके बारे में? होम मिनिस्ट्री ने कुछ अपना विचार रखा है या कुछ सोचना शुरू किया है? जी सर, रिसेंटली न्यूज में आया था कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर होंगे उन्हीं को प्रमोट करके उनका हेड बनाया जाएगा। अच्छा, ये सरकार ने ऐसा सोचा है? नहीं, ऐसा किया भी था, हो रहा है। न्यूज में आया था कि ऐसा हुआ था, फिर बाद में सर न्यूज में आया कि सरकार ऐसा नहीं कर। अच्छा, होम मिनिस्ट्री के लिए एक और भी बड़ा चैलेंज आ रहा है अपने देश में, कस्टडियल डेथ्स, जिसको कस्टडियल डेथ और फेक इनकाउंटर्स, ये 2 बड़े चैलेंज आ रहे हैं होम मिनिस्ट्री के सामने। तो इसके संबंध में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस हैं? सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि सर राइट टू लाइफ, लिबर्टी, आर्टिकल 21 के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट है, और हमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस के जो है उसी के अंदर ही जुडिशियल में हम प्रूव होंगे तो एज बाय लॉ हमें सजा होगी। लेकिन ये क्या हो रहा है कि सर कस्टडी में डेथ किया जा रहा है, जो ग्रेव वायलेशन है ह्यूमन राइट का। और कस्टडी डेथ तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से थोड़ा जुड़ नहीं पा रहा है। आप इनकाउंटर को आप जोड़ सकते हैं कि ये व्यक्ति को सबने माना गलत है, पुलिस ने भी माना गलत है, तो पुलिस को नहीं लगा कि कोर्ट के पास हम ले जाए, पुलिस ने उसको मार दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जिसको बोलते हैं।
लेकिन जो कस्टडी में डेथ हो रही है इंटरोगेशन के दौरान, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी दोनों में हो रही है ना। जैसे अभी जो बहुत ही हॉट एग्जाम्पल है अभी का, वो कौन सा है कस्टडियल डेथ का? सर अभी चेन्नई में एक business- चेन्नई में नहीं, तमिलनाडु के किसी और डिस्ट्रिक्ट में, तूतीकोड़ी, तमिलनाडु। तूतीकोड़ी डिस्ट्रिक्ट का नाम अच्छा, है। ये लास्ट क्वेश्चन एक बताइए हमें, ये जो कोरोना के तहत जितने भी लॉकडाउन हो रहे हैं, अनलॉक हो रहा है, किस कानून के तहत हो रहा है? सर नेशनल डायरेक्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लॉकडाउन हुआ है और एकेडमिक एक्ट के तहत कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। तो ये कौन सा, कब का कानून है ये? सर एकेडमिक एक्ट 1897 का है और नेशनल डायरेक्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये एनडीएमए का ऑफिस कहाँ पर है? सर नहीं है, दिल्ली में ही है। किस डिपार्टमेंट में आता है, किस मिनिस्ट्री में आता है ये? मिनिस्टर ऑफ होम। ठीक है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। बैठिए बैठिए। बॉडी लैंग्वेज तो ठीक ही है, हाँ, बहुत सब अच्छा है, कुछ सब कुछ knowledge बहुत भी बढ़िया है। है, नॉलेज बढ़िया। देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा था आपने सवाल, मुझे लगता है कम ही सवाल थोड़ा उससे कम हुआ है। अगली बार में ले लो। हाँ, एनआईटी और जो ये वाला फील्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन दोनों को थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिएगा कि क्या है। अभी के लिए हम ये बता दें कि आपका एक सबसे पहला काम, हाथ जोड़ने मंदिर में थोड़ी जा रहे हैं, देयर मस्ट बी ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप, है ना। हाई लेवल का प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। तो आप जूनियर हैं और सामने वाले सीनियर हैं, ठीक है। तो आप जो अपने देश में जो चलता है, प्रणाम करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा होता नहीं है, तो कुछ अनयूजुअल लगेगा आपको, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या जो भी है, गुड इवनिंग, जो भी आपको उस समय हो, आप वैसे बोलिए। क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम था, इंटरव्यू था, इसलिए सर नमस्कार। जो जिसमें कंफर्टेबल हो, हाँ, ठीक जिसमें है, कंफर्टेबल हो, ये भी कह सकते हैं कि ये बात है। कंफर्टेबल हो। अच्छा, बाकी वो आप इंजीनियरिंग छोड़ दें, तो एसडीएम के बारे में आपने लगभग सब कुछ सही बताया, लेकिन जो चूँकि आपको इंटरेस्ट है ना, तो जो सीआरपीसी से संबंध में जब जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन किया गया, मतलब ये कोरोना से पहले जो 5 अगस्त के बाद, तो उसमें जो 144 को यूज़ किया गया ना सीआरपीसी के सेक्शन को, तो उसमें अनरिस्ट्रिक्टेड पावर दिया गया एग्जीक्यूटिव को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी हैं उनको। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ गया कि ये लोग जो है हमारे अधिकारों का बहुत बड़े स्तर पर उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्रकार हैं वहाँ पर, अनुराधा भसीन, जम्मू टाइम्स या कुछ ऐसा ही नाम है अखबार का उनके, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया कि जो कुछ भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे जनता के अधिकारों का जो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या इन्फ्रिंज करने के लिए, आपको सारी चीज़ों का कारण लिखना पड़ेगा। 144 क्यों लगा रहे हैं, वो नहीं लगाना पड़े इसके लिए आपने क्या क्या किया, वो फेल हो गया, कब तक के लिए लगा रहे हैं, और वो पब्लिश करना पड़ेगा ताकि उसको कोई चैलेंज कर सके। आप एसडीएम हैं, एसडीएम को पावर होता है, मजिस्ट्रेट को पावर होता है सेक्शन 144 इम्पोज करने का। आपको इम्पोज करने में जनरली पहले लिख दिया जाता था ना कि विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अगले आदेश तक जनहित में, सारे वर्ड जो है ना वेग हैं, क्लियर नहीं है, तो आपको सब कुछ लिखना होगा अब, और उसको पब्लिश भी करना होगा ताकि उसको लेकर कोई कोर्ट जा सके। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। अच्छा, होम मिनिस्ट्री के बारे में अच्छा बता दिया आपने। सीएए के बारे में जो है ना आपने यहाँ पे है मूवी साला निगेटिव बात बोल दिया। कहाँ पे की? आपको सीधे कहना है, क्योंकि सब कुछ हो चुका है ना, वो आपने negative और से सरकार के आप समाप्त आदमी किया। हैं, तो आपको बोलना है कि सब सही है, ऐप के थ्रू कई है सारे ना। दूसरे सब्जेक्ट जब की तक बात आपको करें। मजबूर न किया जाए कि आप अपनी बात बताइए, आपको क्या लगता है, तब तक आप वही बात बोलिए जो लॉ में लिखा है, जो सरकार कह रही है ना, कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ऐसा महसूस किया, वो नहीं। सीधा सीधे सीएए में ये प्रावधान किए गए हैं और इसको पार्लियामेंट ने पास किया है, तो पार्लियामेंट ने पास किया है तो हमें सबको स्वीकार करना चाहिए और उनको फोर्स करने दीजिए। हो सकता है वो फोर्स ना करें, किसी दूसरे क्वेश्चन पर शिफ्ट हो जाए, आपकी जान बच जाए, क्योंकि दो लोगों का विचार तो इस पर अलग है ही, है ना। तो इसलिए उससे बचिए, अपना पर्सनल ओपिनियन मत दीजिए। और कस्टडियल डेथ और जुडिशियल किलिंग के बारे में जो वहाँ पर हुआ है, थोड़ा सा अखबार जब भी आप बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो सब आपको ये बढ़िया से मालूम रहेगा। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप होम मिनिस्ट्री के हैं तो याद भी होना चाहिए। क्या नाम है? डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, है ना। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें ये करिए, और जब आप ये क्वेश्चन खुद भी लिखिएगा अपने पास, उसका आंसर भी खुद लिखिएगा तो पता चलेगा, क्योंकि आप जो है ना बताना कुछ चाह रहे थे और बता कुछ रहे थे, आपको दोनों आंसर मालूम था लेकिन बता कुछ रहे थे, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें वहाँ से क्लियर होंगी और आपको जो न्यूज़पेपर है थोड़ा सा बढ़िया से और पढ़िए। सर बीच में बंद कर रहे थे वो कोरोना के। नहीं, बंद मत हाँ करिए। ये बात सही है, बहुत लोगों ने ऐसा काम किया है। कोई नहीं, अभी पढ़िए, अब ये ले लीजिए। अब पढ़ना कोरोना शुरू कीजिए। न्यूज़पेपर वालों को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि हम लोग बहुत बढ़िया से इसको करते हैं, हाँ। हाथ से कोई नहीं छूता न्यूज़पेपर, तब जा करके छोड़ दीजिए। और लोगों पीछे ने कोई ये लॉगन अलंकार है ऑनलाइन। ठीक है। ठीक है। ये ऑफलाइन आपका में भी है। है। अच्छा तो आइए बाहर से आइए। क्या नाम है आपका? दो एक लोग और जुड़ने वाले हैं तब शशि। ऑनलाइन मिलेंगे। शशि का आया है यहाँ? ये शशि का देखो, नीलू ये किसका है? शशि शशि, हाँ। दिख रहे हैं।